हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। गाइस, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए जो कि जैम का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2021 में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो लिमिटेड है सिर्फ इन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए। 2020 के स्टूडेंट्स भी इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और 2023 के भी स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं जो कि अभी बीएससी में जाने ही वाले हैं। तो मेरी हर बात को ध्यान से आप लोग सुनिएगा और एनालाइज करिए कि सर की कौन सी बात मतलब क्या नोट करनी है क्या नहीं, वो सारी चीज़ों को आप ध्यान से सुनिएगा। सो गाइज, जो शुरू है, जो सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि आप लोग आईआईटी जैम की क्यों तैयारी करना चाहते हैं। वाई आईआईटी जैम, आप आईआईटी जैम की तैयारी क्यों करना चाहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये उठता है। तो आप अपना जो है आंसर लिख सकते हैं कमेंट में, लेकिन मुझे क्या लगता है कि 3 आंसर हो सकते हैं जो कि एक हर स्टूडेंट के मन में होता है। पहला क्या कि जो आप अभी जहाँ पर आप बीएससी कर रहे हो या बीएससी ऑनर्स कर रहे हो, जो आपका लोकल यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज है उसमें जो है वो फैसिलिटी नहीं है जो कि आपको एक आईआईटी में मिलती है। पहला रीज़न ये हो सकता है। तो आप अपने एक सीरियस हो, आप फिज़िक्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तो आप जो बीएससी कर रहे हो आप सोचते हो कि मैं एमएससी या पीएचडी एक अच्छी जगह से करूं जहां पर वो सारी फैसिलिटीज़ हों, वो अच्छा इन्वायरमेंट मिले मुझे समझने के लिए, मैं फ़िज़िक्स को जानना चाहता हूं, इसलिए आप आईआईटी जैम का प्रिपरेशन करना चाहते हो, आईआईटी जैम की तैयारी करना चाहते हो। ठीक है, एक तो ये हो सकता है, यानी कि आप जो फर्स्ट कैटेगरी है मेरा, आप एक सीरियस स्टूडेंट हो फिज़िक्स को लेकर कि मुझे फ़िज़िक्स पढ़नी है, मुझे फ़िज़िक्स समझनी है, और आपको सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं आपके एक लोकल यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, जो कि हो सकता है आप सोच रहे हैं कि आईआईटी में मुझे मिल जाएगी और मैं एक अच्छी तरीके से फ़िज़िक्स को कर सकता हूँ। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि आप एक नॉन सीरियस स्टूडेंट हो। नॉन सीरियस स्टूडेंट कौन से होते हैं, अब बोलोगे सर ये क्या है। नॉन सीरियस स्टूडेंट वो होंगे जो ये सिर्फ सोच रहे हैं कि मुझे आईआईटी में जाना है, यानी जिसे हम कहते हैं आईआईटी का मुझे टैग लेना है, मैं कैसे भी करके मुझे आईआईटी का एक टैग मिले जिससे कि ये होगा कि आपको जॉब इजीली मिल जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे, है ना, मुझे जॉब इजीली मिल जाएगा इसलिए मैं आईआईटी का टैग ले लेता हूँ। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो यानी कि आप एक नॉन सीरियस स्टूडेंट हो। तो आप सोच रहे हो कि मुझे जॉब इजीली मिल जाएगी, मैं एक आईआईटी का टैग ले लेता हूँ, लेकिन आपको फिज़िक्स नहीं जाननी, यानी कि बेसिकली आपका मेन फोकस फिज़िक्स नहीं है, आपका मेन फोकस है जॉब, मुझे जल्दी से जल्दी जॉब मिले। जिसका एक ज़रिया हो सकता है कि आप एक आईआईटी टैग ले लो और फिर उस आईआईटी टैग से आप किसी भी इंस्टीट्यूट या कोचिंग क्लासेस या किसी और प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एक तो दूसरा पॉइंट ये हो सकता है, ठीक है। और तीसरा भी एक पार्ट है जो कि नॉन सीरियस ही है फिर से, जो सिर्फ दूसरों को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, यानी मेरे कॉलेज के सीनियर्स आईआईटी में गए तो मैं भी अब आईआईटी में ही जाऊंगा, यानी कि ट्रेंड फॉलोअर। ट्रेंड फॉलोअर, तो एक ये 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास जो कि प्रिपरेशन करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि इसमें हर ईयर ऐसा कुछ ना कुछ परसेंटेज होता है, यानी कि 20% ये ज़रूर होता है जो ट्रेंड को फॉलो करके आईआईटी जा रहे हैं। 20% यानी 20 to 30% ऐसे होते हैं जो आईआईटी टैग के लिए जाते हैं, और 50% ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि सीरियस स्टूडेंट होते हैं, आईआईटी में जाके एमएससी एंड देन पीएचडी एक अच्छी जगह से करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी सीरियसनेस जाननी होगी कि आप फिज़िक्स को लेकर कितना सीरियस हो। आपको जो पढ़ाई अभी जो लोकल कॉलेज में हो रही है वो अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए आप आईआईटी में जाना चाहते हो, आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए। आप ये दोनों बातें, जो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट है, इसे आप अभी अपने दिमाग से निकाल दीजिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक अच्छी रैंक लाना चाहते हैं। क्यों अच्छी रैंक का कहने का मतलब ये होता है कि हमारे पास क्या है, 7 ओल्ड आईआईटीज़ हैं। ओल्ड आईआईटीज़ मीन्स यहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी जो कि आपको रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि न्यू आईआईटीज़ में नहीं होती है, लेकिन फैसिलिटी इन द सेंस की फैकल्टी भी अच्छी होनी चाहिए। जो न्यू आईआईटीज़ होंगे, क्लियर सी बात है कि वहाँ पर न्यू फैकल्टीज़ होंगी, उन्होंने नए फैकल्टीज़ को रिक्रूट किया होगा पढ़ाने के लिए, या हो सकता है कि अभी आपको बाहर से वो आईआईटी दिख रहा हो, अंदर वहाँ पर फैकल्टी ही नहीं हो। हर तरीके की प्रॉब्लम्स होती है जो न्यू अभी जो डेवलप हुए हैं, हो ही रहे हैं ढंग से। तो जो अच्छी आईआईटी के लिए आपको क्या करना है, आपको मोस्ट प्रोबेबली 250 के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए। एआईआर जो है 250 के अंदर होनी चाहिए अगर आपको इन 7 ओल्ड आईआईटीज़ में जाना है, कुछ भी करके, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप कोशिश करेंगे कि मेरा कैसे भी करके, मैं मार्क्स नहीं बता सकता अभी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होता है कि सर मेरे को कितना मार्क्स गेन करना पड़ेगा इसके लिए। तो मार्क्स वार्क्स के बारे में मत सोचिए, मेरी हर बात को भी ध्यान से सुनिए। ये जो मैंने आईआईटी गुवाहाटी का यहाँ जो फोटो लगाया हुआ है, ये इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि आपका जो 2021 का जो पेपर होने वाला है, 2021 का जो पेपर होने वाला है वो आपका आईआईटी गुवाहाटी ही अरेंज करेगा। और आईआईटी गुवाहाटी पहले भी 2015 में करवा चुका है एग्जाम,
2015 में ये एग्ज़ाम करवा चुका है और पेपर उतना टफ नहीं बनता है, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो, जैसा कि इस साल IIT कानपुर ने किया था। तो सबसे पहले आप ये पता करिए कि आप IIT JAM का पेपर क्यों देना चाहते हैं, आप सीरियस हैं या नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी प्रिपरेशन शेड्यूल है, जो आपका प्रिपरेशन प्लानिंग है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस हो। जो नॉन सीरियस स्टूडेंट होगा उससे ज़्यादा प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि वो फिजिक्स को ढंग से नहीं पढ़ता है। वो ये सोच रहे हैं कि मैं IIT का पेपर दे दूंगा, हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाए, और नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, यानी कि वो नॉन सीरियस हैं। लेकिन जो सीरियस हैं वो पढ़ रहे हैं, तो प्रिपरेशन तो उनको भी करनी है, लेकिन उनको आसानी से मतलब समझ में आ जाता है, वो फिजिक्स को पढ़ लेते हैं, तो उनको थोड़ा कम टाइम देना है ना। यानी कि आपकी जो प्रिपरेशन प्लानिंग है वो डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस हो IIT या फिजिक्स को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, आपको क्या समझ में आना चाहिए कि सर यहाँ पर मेरे पास क्या है कि मुझे ये समझ में आ गया कि नहीं सर, मैं तो फर्स्ट कैटेगरी में आता हूँ, मुझे करना ही करना है, मैं फिजिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, मुझे कैसे भी करके एक ऐसा जगह चाहिए, एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पर मैं फिजिक्स को अच्छी तरीके से ग्रैस्प कर सकूँ, समझ सकूँ, रिसर्च एक्सपोजर मुझे जल्दी मिले, तो मेरे को करना ही करना है। अब इसके बाद क्या होगा कि आप ये सोचेंगे सर प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आप ध्यान से देखिए तो आपके पास अभी जो महीना है ये अप्रैल का महीना है, अप्रैल 2020 चल रहा है ये, और अब मान लीजिए कि 10 डेज़ बचे हैं अप्रैल के, तो ये तो क्रॉस हो गया, यानी कि ये तो निकल गया। तो अब आपके पास मई से लेकर पूरा का पूरा दिसंबर तक का टाइम है, ठीक है। मई 2020 से दिसंबर 2020 का टाइम पड़ा हुआ है, यानी एटलीस्ट आपके पास 8 मंथ्स हैं, है ना। 8 मंथ्स अवेलेबल हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 मंथ्स हैं। एंड देन 9th जो मंथ है आपका जनवरी, उसमें तो आपको पूरी की पूरी मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज देने होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट करने होते हैं। तो आप 8 मंथ्स हैं, 8 मंथ्स में आपको करने कितने हैं, 6 सब्जेक्ट्स करने हैं, 6 सब्जेक्ट्स आपको करने हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। आपके पास जैसे अभी क्या होगा, अभी जो अगर मैं मान लेके चलूँ 2021 वाले जो होंगे, जो 2021 वाले होंगे वो 5th सेमेस्टर में जाने वाले होंगे, है ना, 5th सेमेस्टर या 3rd ईयर में जाने वाले होंगे, यही होगा। तो जो आपके पास जो सिलेबस 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में है, या बेसिकली 5th सेमेस्टर में है, अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने देखा है कि 80% ऑफ द यूनिवर्सिटी या कॉलेज में क्या होता है कि उनके 5th सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स होता है, उनके 5th सेमेस्टर में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होता है, उनके 5th सेमेस्टर में मैंने देखा है सॉलिड स्टेट फिजिक्स होता है, उनके 5th सेमेस्टर में मैंने ये भी देखा है बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं उसमें मैंने देखा है कि 5th सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये भी मैंने देखा है कि बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में क्या है कि इसके अलावा न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स भी 5th एंड 6th सेमेस्टर में ही होता है। तो आप एक चीज़ अगर ध्यान दें तो हो सकता है कि कुछ एक जो बड़ा पोर्शन है वो आपका 1st और 2nd ईयर में चला गया है, लेकिन अभी भी आपके पास काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो कि 5th और 6th सेमेस्टर में आपके पास अवेलेबल होता है। तो मैं क्या आपको बोल रहा हूँ पता है क्या है, आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, 8 मंथ्स हैं, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। मैं ये मान लेता हूँ कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आप 0 लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप देख रहे हो ना टाइम इनफ है, इनफ से भी ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी के ये 2nd वीक में एग्ज़ाम होने वाला होता है, यानी 5 तारीख के बाद 7 तारीख के बाद ही ये एग्ज़ाम होता है। तो आपके पास मोर देन इनफ टाइम अवेलेबल है। आप 1 महीने में एक पूरे सब्जेक्ट्स को कवर करते हो, जो कि सिलेबस काफ़ी कम है। मैंने इसको डिस्कशन किया भी था, अपने पोस्ट में लिख के बताया था कि सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है जैम का, तो आपको 6 सब्जेक्ट्स करने हैं और उन सब का सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है, टाइम मोर देन इनफ है। तो आपको कैसे करना है, मैं तो आपको ये बोलूँगा, देखिए क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 6 CGPA तो आपकी होनी भी चाहिए। अगर आपके 6 CGPA से कम होता है तो आपका एडमिशन के ऊपर तलवार लटकती है कि आपका एडमिशन शायद ना हो। तो 6 CGPA भी होनी चाहिए अपने BSc में, ये भी ध्यान रखना है, और आपका जैम का भी प्रिपरेशन होना चाहिए। तो आप ये सारे जो टॉपिक्स हैं, और ये सारे पता है क्या है, ये सारे टॉपिक्स हैवी टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके पास जो है, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके हैवी हैं। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन बहुत आता है, और आपके पास जैसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी बहुत हैवी चैप्टर है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स से भी तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के भी 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। पार्टिकल फिजिक्स तो जैम में नहीं है, लेकिन अगर आप जेस्ट की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो पार्टिकल फिजिक्स के 1 या 2 क्वेश्चन के बहुत कम चांसेस आ जाते हैं। तो अगर वो आपके सिलेबस में तो उसे भी करना है, तो आप इन्हें फोकस कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये उनको बोल रहा हूँ जिन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ाई करी हुई है, वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, 0 है उनको कुछ नहीं पता है, तो वो क्या करेंगे, वो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए मैं ये मान लेता हूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको क्या करना है, एक अच्छा सा शेड्यूल बनाना है। एक क्या बनाना है आपको, एक शेड्यूल बनाना है,
और 1 मई से यानी कि 1 मई से उस शेड्यूल को, रियली गाइज ध्यान से सुनिए, उस शेड्यूल को एक भी दिन अनफॉलो नहीं करना है। यानी अगर आपने उस शेड्यूल को अगर आपने एक भी दिन पीछे छोड़ दिया, आपकी पूरी प्रिपरेशन ख़राब हो जाएगी। तो आप एक अच्छा सा शेड्यूल बनाइए। जैसे अभी तो छुट्टी है, ऑल ओवर इंडिया छुट्टी है। आप मई, जून, जुलाई का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आप सुबह 5:30 बजे उठिए। मैं आपको पता है क्या है, मैं आपको एक अगर आप बताइए, मैंने एक शेड्यूल बनाया भी हुआ था और वो शेड्यूल मैंने खुद फॉलो किया। मैंने वो खुद नहीं बनाया था, मैंने किसी से मतलब मैंने इंटरनेट पे उसे पढ़ा था। मैंने सोचा कि मैं भी इसे फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट कर सकता है, हर कोई कर सकता है। तो आप 5:30 बजे उठने के बाद जब आप लंच करते हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ कि आप लोग 1 बजे लंच करते हैं, 1 बजे आप लोग अपना लंच करते हैं, तो 1 बजे से पहले आपको कैसे भी करके 5 आवर्स की स्टडी कंप्लीट करनी है। लंच से पहले 5 आवर्स की स्टडी और लंच के बाद आपकी 5 आवर्स की स्टडी, यानी टोटल अराउंड 10 आवर्स की स्टडी आपकी हर रोज़ होनी चाहिए। लंच से पहले 5 आवर्स और लंच के बाद 5 आवर्स, 10 आवर्स की स्टडी आपकी पर डे की होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर लंच से पहले यानी 1 बजे से पहले मैं क्या क्या कैसे कैसे पढ़ूँ, तो मैंने उसके लिए एक शेड्यूल बनाई हुई है, मेरे पास PDF पड़ी हुई है उसकी। तो अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो आप कमेंट्स में लिखिए। आप जितने ज़्यादा कमेंट्स करेंगे मैं उतनी ही जल्दी उसको पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब कम्युनिटी टैब पर, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आपको जैसे कि आप 5:30 बजे उठिए या 6 बजे उठिए, लेकिन जल्दी उठने की आदत लगाइए, क्योंकि जो बंदा सुबह पढ़ता है ना, यानी जो सुबह उठ के पढ़ता है उसको जल्दी याद हो जाता है। और सुबह उठते ही आप ईजी टॉपिक मत उठाइए। जैसे आप 6 बजे उठे, थोड़ा फ्रेश हो गए, आप 30 मिनट्स आप फ्रेश हो गए, देन 6:30 पे आपने बुक उठाई, तो बुक का वो टॉपिक उठाइए सबसे पहले जो उस सब्जेक्ट का टफ है। जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स आप पहले करना चाहते हैं जैम में, आप कोई सा भी सब्जेक्ट पहले कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स का सबसे टफ क्या है, जैसे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स उठा लीजिए। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स को पहले समझने की कोशिश करिए, जो सबसे टफ होता है। मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था कि जब आप सुबह उठिए तो सबसे पहले उस चीज़ को करिए जो सबसे टफ होता है, ठीक है। तो इन सारी बातों को आप अपने लाइफ में इसको अप्लाई करिए, सारी चीज़ें सही हैं, फिलॉसफी कभी गलत नहीं होती है। तो मैंने क्या बोला आपको, एक शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल 1 मई से लागू होना चाहिए। 1 मई से आपके पास वो अवेलेबल हो। उसमें क्या हो कि 1 बजे से पहले, यानी लंच से पहले, आप कभी भी लंच करते हो 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, उससे पहले कैसे भी करके 4 to 5 आवर्स आपकी स्टडी हो जानी चाहिए। और लंच के बाद 3-4 घंटे रेस्ट करने के बाद 4 बजे से फिर आप शुरू करिए। फिर आपको 4 to 5 आवर्स लंच के बाद स्टडी करनी है। हर रोज़ आप उस टाइम टेबल को फॉलो करिए, आपका ज़रूर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा टाइम से पहले ही और अच्छी तरीके से हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पेज पलटते रहिए, आपने कर लिया और पेज पलट रहे हैं। आपको इसलिए 4 to 5 आवर्स देना है कि हर कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं किस पे जोर देता हूँ, मैं हमेशा जोर देता हूँ कि आपको क्या क्लियर होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा ना तो आप कभी पीछे नहीं हट पाएंगे। अगर आप रट के करेंगे, आपकी मान लीजिए कि आपके 150 रैंक आ भी गई, रट के आपने किया आ भी गई, लेकिन वो आपको आगे के लिए बहुत नुकसानदायक होगी। तो आपको हर कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे आपने डाइपोल ही पढ़ा, क्वाड्रुपोल ही पढ़ा, कुछ भी चीज़ पढ़ा आपने, स्क्वायर वेल पढ़ा है, स्क्वायर वेल के ऊपर आपने 10 क्वेश्चन लगा दिए, इसका मतलब नहीं होता। ये टारगेट नहीं है हमारा टारगेट है कि स्क्वायर वेल को 100% कंप्लीट करना है, अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। उसके ऊपर कैसा भी क्वेश्चन आए हमें करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए कंसेप्ट बहुत टाइट होना चाहिए आपका। तो मैंने आपको एक शेड्यूल बताया है कि आप एक बनाइए। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो मुझे बताइए, मैंने बनाई हुई है। आप वो शेड्यूल अप्लाई करने की कोशिश करिए, एक दिन ट्राई करिए और आपको पता है 21 डेज़ किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से, मतलब एक रूटीन में लाने के लिए, आदत लगाने के लिए 21 डेज़ लगते हैं। 21 डेज़ फॉलो करिए उसको, एक आदत लग जाएगी और हर चीज़ सही तरीके से चलने लगेगा। 8 मंथ्स हैं आपके पास, 6 सब्जेक्ट्स हैं। 6 सब्जेक्ट्स में भी जो लोग 5th और 6th सेमेस्टर में ज़्यादातर उनका इन्हीं में है, तो वो तो इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो चाहते हैं नहीं सर मुझे 0 से स्टार्ट करना है, बिल्कुल 0 से, तो वो कर सकते हैं। एक अच्छा सा शेड्यूल बनाइए, ठीक है। अब सर इसके बाद ये होता है कि सर मैंने शेड्यूल बना लिया, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं जब बैठता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है, या सर ऐसा लगता है कि टफ लगता है। तो पढ़ने का क्या सही तरीका है? देखिए गाइस, पढ़ने का भी एक अच्छा तरीका होता है, एक सही तरीका होता है, जिसकी जो है मैंने 10 साइंटिफिक वेज मैंने लिए हुए हैं। मैंने कहीं से इसको मतलब मैंने इसको इंटरनेट पे पढ़ा था, मैंने उसको क्या कर दिया है PDF में कन्वर्ट करके आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आप उस लिंक पर क्लिक करिए और 10 वेज लिखें, उसमें साइंटिफिक प्रूवन वेज लिखें, जिससे कि आप एक इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ईजिली मेमोराइज या ईजिली लर्न कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो उस PDF को आप ले लीजिएगा और फिर उसको आप समझिएगा। मैं आपको बता देता हूँ क्या है। जैसे म्यूज़िक विदाउट वोकल्स
अगर आप सुनते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आप कान में उसको लगाइए, ईयरफोन लगाइए, कुछ भी लगाइए, चला के छोड़ दीजिए साइड में। जब आप ऐसा कुछ सुनते हैं तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, तो फोकस बना रहता है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। सबसे पहले आप क्या करिए, कभी भी पढ़िए ना तो बैठ के पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट की क्या आदत होती है, वो किताब ले लेंगे और लेट जाएंगे और फिर उसको करने की कोशिश करते हैं। नहीं, वो गलत तरीका है। आप हमेशा बैठ के पढ़िए, चाहे वो टेबल हो, चेयर हो, किसी भी चीज़ पर बैठ के पढ़िए, ठीक है। दो तरीके हो गए। तीसरा ये तरीका है, जब भी आप कोई चीज़ पढ़िए तो उसको 3 से 4 बार पढ़िए। जैसे आपने इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पढ़ा, आपने क्या किया, आपने इनफाइनाइट स्क्वायर वेल वाला टॉपिक उठा लिया, तो आप इसको क्या करिए 3 to 4 टाइम्स पढ़िए। यानी कि एक बार पढ़ लिया, फॉर्मूला रट गए और बस बात खत्म। इसको ढंग से समझने की कोशिश करिए। समझने के बाद इसे किसी को एक्सप्लेन करिए। आपको पता है फेमन टेक्निक है ये, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले। फेमन टेक्निक क्या बोलती है, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको वो तब तक अच्छी तरीके से समझ में नहीं आई होती है जब तक कि आप उसे किसी दूसरे को ईजिली एक्सप्लेन ना कर पाएँ। तो फेमन टेक्निक हमें ये बोलता है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ें, जैसे इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पढ़ा, तो इसे आप किसी को भी समझाइए। अब किसी को भी समझाने के लिए आप ये मत सोचिए कि कोई सामने अवेलेबल हो, कोई टीचर हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई दोस्त हो। नहीं, आप क्या करिए, उसको वैसे ही बोलिए। सामने आप कंसिडर कर लीजिए कोई बैठा हुआ है, जबकि है भी नहीं, गलत भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, तो उसे एक्सप्लेन करिए 1 बार 2 बार। अब जो गलती दिख रही है किताब में दोबारा जाइए, उसे करिए, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर उसके डिस्कशन करिए कि यार इसमें मेरे पास ये डाउट आया है, तू क्या कर सकता है, इसको ऐसे करने की कोशिश करते हैं। और प्रॉब्लम्स बनाइए, एटलीस्ट उसके ऊपर 10 टफ प्रॉब्लम्स बनाइए जो कि बुक्स में अवेलेबल होती है। ये नहीं कि कोई भी सी बुक में प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। 10 टफ प्रॉब्लम्स बनाइए। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, जैसे इनफाइनाइट स्क्वायर वेल हो गया, जो भी बुक आप ले रहे हैं उस बुक से उसके 10 टफ प्रॉब्लम्स को करिए, कैसे भी करके, ठीक है। और यही 4-5 तरीके अगर आप फॉलो करते हैं और लास्ट में जाके जब आपका सब कुछ हो जाएगा तो आपको टेस्ट तो देना ही है जनवरी के महीने में या दिसंबर के महीने में, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट या कोई भी आपको जो टेस्ट प्रोवाइड करा रहा है वो टेस्ट ले सकते हैं और उसको कर सकते हैं। इन सब चीज़ को फॉलो करिएगा इस, क्योंकि अगर आप मैं जो बोल रहा हूँ और आप लोगों ने इसे नोट नहीं किया, आपने फॉलो नहीं किया, तो आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगी। और अगर आप ये करते हैं तो आपका बीएससी भी अच्छा होगा और आपका आईआईटी जैम में भी बहुत अच्छा रैंक आएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता है, क्योंकि मेरे बीएससी में 9.2 CGPA और आईआईटी जैम में भी मेरी 167 ऑल इंडिया रैंक थी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस। आप इससे भी बेटर कर सकते हैं, इस साल इससे भी बेटर स्टूडेंट्स ने किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी को लाइए, आप, मैं तो भी सोचता हूँ 9.5 और AIR 1 लाइए, जैसे कि इस बार हमारे स्टूडेंट्स ने लाए हैं। तो इसलिए जब आप ये सारी चीज़ अपने इम्प्लीमेंट करते हैं, शेड्यूल में इम्प्लीमेंट करते हैं, ज़रूर आपका भी होगा, ठीक है। मैं इसकी जो पूरी जो लिस्ट है, 10 वेज हैं, साइंटिफिक प्रूवन वेज हैं, जिससे कि आप एक इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं, एक अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मैंने सबसे क्या बोला, अपनी एक शेड्यूल बनाइए, ठीक है। अब इसमें पूछते हैं बहुत सारे कि सिर्फ बुक्स का मैं पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ कि बुक्स आपको कौन कौन सी फॉलो करनी है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, सारी बुक्स का नाम बता देता हूँ, और उन बुक्स को आपको PDF में लेना है या कुछ भी। हाँ, एक और चीज़ इसमें जो 5th पॉइंट मेरे को इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। जब भी आप पढ़िए तो अपने फ़ोन को या तो साइलेंट मोड पे रखिए या स्विच ऑफ रखिए। अब जैसे आपके पास स्विच ऑफ तो कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास डाउट्स भी आएंगे, मैंने डाउट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं, तो साइलेंट पे रखिए। जैसे ही डाउट आता है, आपने सब कुछ पढ़ा, पूरे दिन में पढ़ा, आपने 10 प्रॉब्लम्स किए, लेकिन 2 उसमें से डाउट निकल के आ गए, तो उन 2 को आप यहाँ पर शेयर करिए। कहाँ पर? हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है। आप पूरे दिन टेलीग्राम पे नहीं लगा रहना है, जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है, जो भी डाउट निकला है, उसको टेलीग्राम पे शेयर करिए। हो सकता है किसी को उसका सोल्यूशन पता होगा, वो आपको बता देगा। टेलीग्राम का जो है लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ़ोन को साइलेंट या स्विच ऑफ करके साइड में ज़रूर रखिए जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के दौरान। उसके बाद थोड़ा आप चला सकते हैं, जैसे गैप भी लेना होता है पढ़ाई के बीच में। 50 मिनट्स पढ़ा तो 10 मिनट्स गैप हो गया, फिर आपने 40 मिनट्स पढ़ा तो फिर 5 मिनट्स का गैप हो गया, तो गैप भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखिए बुक्स क्या है, मैं आपको जल्दी जल्दी में बुक्स का नाम भी बता देता हूँ। सबसे पहले मैकेनिक्स जो भी बोलूँगा उसके अलावा आप कुछ नहीं पूछेंगे। क्लैपनर, वन ऑफ द बेस्ट। क्लैपनर की PDF आपको हर जगह मिल जाएगी, ठीक है। इसकी में प्रॉब्लम्स भी बहुत अच्छे हैं। थर्मल फिजिक्स की ज़ेमांस्की और डिटमैन, इस दोनों एक ही बुक के ऑथर हैं। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की रीफ की बुक आती है, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की, बहुत बेस्ट है। मैथमेटिकल फिजिक्स की आपके पास HK दास भी होनी चाहिए,
और आपके पास ML बॉयस भी होनी चाहिए, मैथमेटिकल फिजिक्स फॉर मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिकल साइंसेज। और जो 5th बुक है आपके पास SSP सॉलिड स्टेट फिजिक्स की किटल की बुक होनी चाहिए। और 6th आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बुक है 2 बुक्स होनी चाहिए आपके पास फॉर प्रैक्टिस। जैसे एक है आपके पास VK मेहता फॉर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक बॉयल स्टेट भी है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। सबकी PDF आपको मिल सकती है फिजिक्स बुक्स नाम से, @physics books नाम से एक टेलीग्राम चैनल चलता है, वो जो है बुक शेयर कर देते हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैंने बता दिया आपके पास, SSP हो गया, MP हो गया। और इसके अलावा ऑप्टिक्स की आपके पास एजॉय घटक होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं, एजॉय घटक। और 8th बुक है वेव्स एंड ऑसिलेशन की आपके पास होनी चाहिए, NK बजाज होनी चाहिए। ये मैंने बुक्स का नाम भी आपके पास बता दिया है। सिर्फ ये 2 और बच गए, सॉरी। क्वांटम मैकेनिक्स की आपके पास DJ ग्रिफिथ या जेटेली, दोनों में से कोई एक भी चलेगी, या आपने दोनों ले लिया तो दोनों अच्छी बात है, DJ ग्रिफिथ या जेटेली। और 10th जो है आपके पास EMT की, इधर लिख देता हूँ, 10th EMT की बुक आपके पास ओवर है ग्रिफिथ, इसके अलावा कुछ नहीं, ग्रिफिथ। ठीक है, सबकी PDF अवेलेबल है, आप सबकी PDF बोरो कर सकते हैं। जिसकी नहीं है आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ उसकी अवेलेबल होगी। NK बजाज की भी अवेलेबल है, NK बजाज की जगह आप RN चौधरी भी यूज़ कर सकते हैं, RN चौधरी भी बहुत अच्छी किताब है। ये बुक्स मैंने नाम पहले ही बताए हुए हैं, और इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने 2019 तक के स्टूडेंट्स के लिए बनाए हुए हैं। 2019 के स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा, जैसे मैंने MP का मैंने शेयर किया था, और EMT का PDF शेयर किया था, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाया था शुरुआत में। तो EMT का और MP का तो मैं शेयर कर चुका हूँ। जिनके पास नहीं है वो बता सकते हैं मुझे, मैं यूट्यूब कम्युनिटी पे डाल दूंगा। मैंने वैसे डाल भी दिया था बहुत दिन पहले। तो EMT का मैं बता चुका हूँ, कौन कौन एनालिसिस भी किया था मैंने, फिर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे, फिर बुक्स भी बताए थे। बाकी सारी चीज़ों का मैं अलग से वीडियो जरूर बनाने वाला हूँ, डेडिकेटेड अलग अलग करके। तो फॉलो करिए हमें ध्यान से। कोई भी चीज़ आपके पास डाउट आता है आप ज़रूर पूछ लीजिए। मैंने बुक्स आपको बता दिए हैं, मैंने आपको एक शेड्यूल बता दिया है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्ट्रेटजी आपको क्या फॉलो करनी है। आपका दोनों चीज़ हो सकता है, ठीक है गाइज। इसके अलावा कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती कि सर मैं तैयारी करूं तो मैं कैसे करूं। देखिए स्ट्रेटजी क्या होती है, हर स्टूडेंट की अलग अलग होती है। मैंने आपको पहले बताया ना, आपको ये समझना है कि आप कितने सीरियस हो। जो फिजिक्स को लेकर सीरियस है, जो पढ़ना चाहता है, वो अपने आप ही उस शेड्यूल को फॉलो करेगा, उस प्लानिंग को फॉलो करेगा। अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा, और फिर रैंक नहीं आएगी तो फिर कोसेगा अपने आप को कि मेरी रैंक नहीं आई। तो आपको जो शेड्यूल मैं बोल रहा हूँ, जो मैं दूंगा आपको PDF में, उसको ज़रूर फॉलो करिए। लेकिन अगर आपको, देखिए शेड्यूल कोई खुद भी बना सकता है, ज़रूरी नहीं कि मेरा वाला शेड्यूल वो फॉलो करे। लेकिन तब भी अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो मैं वो दे सकता हूँ आपको, ठीक है। नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। और भी इसके अलावा कोई डाउट है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेकर तो ज़रूर पूछिए नीचे, ठीक है। ठीक है, तो पढ़ना आप शुरुआत करिए। मैं आपको वीडियो ज़रूर दूंगा। मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के वीडियो दूंगा जो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन हैं। ये नहीं कि मैं सभी A to Z टॉपिक्स की वीडियो दे पाऊँ, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, ठीक है। मैं उन्हीं टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा जो मुझे जैम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। मुझे अभी तक में वो सारे मुझे अच्छे फीडबैक ही मिले हैं कि नहीं सर मुझे बहुत उससे फ़ायदा हुआ उन वीडियोस से, ठीक है। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन उन्हीं टॉपिक्स पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट्स होते हैं जैम के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, और पढ़ाई आप 1 मई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नहीं आप चाहते हैं कि सर मैं कल से ही करूँ, तो आप कल 21 अप्रैल से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना। किताबें आप ले लीजिए PDF में, या आप अब फ्लिपकार्ट पे भी शायद ऑर्डर स्टार्ट हो चुका है, आप मंगवा भी सकते हैं और शुरू करिए। कोई भी डाउट आप बेझिझक पूछ सकते हैं, नीचे हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई देता हूँ। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन ज़रूर करता हूँ। आप ट्विटर पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, ठीक है। सबके लिंक नीचे लिखे हुए हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।